नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तुम्हारा जो क्वेश्चन यह है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन से अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 5 मीटर दूर है। ठीक है, तो इसमें में बात किया गया है कि एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे झुकी हुई है। सबसे पहले हम एक सीढ़ी बना लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि हम क्वेश्चन को फील कर पाएँ। जब तक हम क्वेश्चन को फील नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है। देखिए, ये हो गया हमारा एक सीढ़ी, और सीढ़ी कैसा है, सीढ़ी है वो दीवार के सहारे झुकी हुई है। तो हम एक दीवार ही बना लेंगे। यहाँ पर देखिए दीवार कैसा है, दीवार तो एकदम सीधा रहेगा, सीढ़ी टेढ़ी है। ठीक है, जो सीढ़ी है दीवार के सहारे क्या है, झुकी हुई है। अब भाई दीवार है तो नीचे ज़मीन भी होगी, ऐसा तो है नहीं कि दीवार हवा में उड़ रहा है ना। तो यहाँ पे हम ज़मीन भी बना लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया है हमारा ज़मीन, मतलब हमारा नहीं, इस सीढ़ी जहाँ खड़ी है उसका ज़मीन। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब देखिए, और जो सीढ़ी की जो लंबाई दी गई है, कितना दी गई है, जो सीढ़ी कितनी है, 5 मीटर लंबी है। तो यहाँ पे हम इसके लिए लिख देते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, वो है 5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया सीढ़ी की लंबाई। और सीढ़ी की लंबाई दी गई है, इसकी लंबाई नहीं दी गई है, दीवार कितनी लंबी है। तो इसे हम कुछ मान लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक, और इसको मान लेते हैं नीचे वाले को, जमीन को, y। ओके, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले से ही सब कुछ मान कर चल रहे हैं। अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को और उसका हल करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, सहारे झुकी है सीढ़ी के नीचे का सिरा, जिसके नीचे का सिरा है, ध्यान से देखिए, जो कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इसके जो नीचे का सिरा है, क्या हो रहा है, इसमें जमीन से अनुदिश, यानी जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। यानी कि यहाँ पर समझो, एक आप समझ सकते हो, यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है छोटा, जो कि बहुत ही शरारती है, बिल्कुल आपकी तरह। वो क्या कर रहा है, इस सीढ़ी को अपने हाथ से खींच रहा है। अब भाई जब खींचेगा तो वाई जो है, इसकी जो दूरी है वो बढ़ेगी ना। जब ये खींचेगा इसकी दूरी बढ़ेगी। तो वही बताया गया है कि कैसे खींच रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो वाई है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक बार अच्छे, यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, दिया है क्या दिया है कि दूरी 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी जो हमारा y दिया गया है, क्या है, y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब प्रति सेकंड में लगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, समय के सापेक्ष बढ़ रहा है ना, समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। तो यहाँ पे d/dt लग जाएगा। तो ये हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। और देखते हैं, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। यानी जब इसे खींचेगा ये लड़का, साथी जो लड़का है, ये लड़का है समझो, ये लड़का है, जब इस सीढ़ी को खींचेगा तो यहाँ पे ये सीढ़ी जो है नीचे आएगी। अब जब नीचे आएगी तो x का मान घटेगा। यानी कि वही हमें निकालना है, जो x है वो किस दर से घट रहा है, वो भी समय के सापेक्ष घटेगा। यहाँ लिख देते हैं dx/dt। ये हमें इसकी वैल्यू हमें निकालना है। और क्या दिए गए हैं, देखिए, घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से कितनी मीटर दूर है, यहाँ पर हमें दिया गया है वो है 4 मीटर। यानी कि y जो है, यहाँ पर देखिए y जो है वो 4 मीटर दिया गया है। अब देखिए हमें क्या नहीं दिया गया है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें 5 मीटर सीढ़ी की लंबाई दे दी गई है, जमीन की दूरी 4 मीटर दे दी गई है, और इस x की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया गया है। तो अब यदि आप ध्यान से देखें, इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, नहीं दिख रहा, रुको हम अभी दिखाते हैं जूम करके। यहाँ पर देखिए, ये मान लेते हैं ऐसा कुछ है। ठीक है, ये इसकी लंबाई मान लेते हैं, ये देखिए 5 मीटर दी गई है ना, इसकी जो है 4 मीटर दी गई हैं,
और इसकी नहीं दी गई है। इसकी जो लंब है, जो दीवार है आपकी जो बनाई थी इसकी, इसका नहीं दिया गया है। तो आप निकाल सकते हो इसे कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और तुरंत फट से निकल जाएगा। चलिए दिखाते हैं कैसे लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसे तो आप पढ़े ही होंगे, कक्षा 10 में बहुत ही पढ़ाया जाता है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? वो होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या होता है? जो झुकी हुई होती है, यानी कि ये क्या है, हमारा कर्ण है। कितना दिया गया है? कर्ण 5 मीटर। यहाँ पर हम 5 इसका स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद लंब क्या है? लंब जो खड़ा होता है एकदम स्टैंड, एक्स है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। और प्लस आधार, आधार का जो नीचे ज़मीन है वाई, वाई कितनी दी गई है? 4 मीटर। यहाँ पर देखिए वाई कितनी दी गई? 4 मीटर। यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा लंबा आ जाएगा। देखिए 25, ठीक है, 25। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16। बस 16 को इधर करेंगे तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 16 से 25 गया, कितना आएगा? सॉरी, 25 में 16 कितना आ गया? यहाँ पे आएगा 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इस जब रूट को इधर करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 9। जब अंडर रूट 9 का निकालने क्या आएगा? उसका आएगा अंडर रूट 9 क्या होता है? 3 होता है। 3 तरीका 9 होता है ना। एक्स का मान कितना आ गया? वो आ गया 3। ठीक है, तो हमारा जो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी वही पता हो गई कि एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 3 है। तो अब देखिए क्या करना है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dx/dt, यानी कि जो x है वो किस दर से घट रहा है, इसे ही हमें निकालना है। चलिए दिखाते हैं कैसे निकलेगा। ये भी इसी फार्मूले से निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ तक दोबारा पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे। यहाँ पे क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र? वो होता है भाई कर्ण स्क्वायर इज बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे हमने दोबारा लिख दिया ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सब कुछ। कर्ण स्क्वायर कितना दिया गया है? वो दिया गया है 5 दिया गया है, तो यहाँ 5 लिखते हैं। लंब कितना दिया गया है? लंब तो हमें दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। हमें निकालना है लेकिन इसे नहीं रखना है, अभी बाद में रखेंगे। प्लस आधार, आधार भी नहीं रखना है, उसे ही बाद में रखेंगे। पहले क्या करना है? पहले हम यहाँ पे टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब उसका वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। ठीक है, जब टी के सापेक्ष करेंगे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे d/dt 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू d/dt x का स्क्वायर प्लस d/dt y का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 5 क्या है? पूरा तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? इसका हो जाएगा 2x, और जब x को दोबारा करेंगे तो dx/dt। उसके बाद y का स्क्वायर का मान क्या होगा? इसका हो जाएगा 2y, और जब y को दोबारा करेंगे तो इसका हो जाएगा dy/dt। आकलन तो आपको आता ही होगा ना, आकलन नहीं आता पहले आकलन सीख लीजिए, तभी इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे अच्छी तरीके से। और देखिए यहाँ पर 2 क्या है? 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए। अंदर क्या था? x dx/dt। कांस्टेंट नहीं, मतलब ये दोनों क्या था? कॉमन था, हमने कॉमन था इसलिए बाहर लिए, कांस्टेंट नहीं था, सॉरी। उसके बाद y dy/dt। अब देखिए ये क्या है? ये गुणे में है, जब ये इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 0/2 इज इक्वल टू एक्स dx/dt प्लस y dy/dt। अब क्या करना है? अब हम वैल्यू रख लेना है, बस हमारा आंसर लगभग नहीं पूरा ही आ चुका है। यहाँ पे जब इसको करेंगे सॉल्व, यहाँ पे 0 आएगा। x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी थी अभी थोड़ी देर, कुछ सेकंड पहले। यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद dx/dt क्या है? वैल्यू क्या है? यही तो हमें निकालना है ना भाई, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे dx/dt और प्लस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए y है, y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखिए, y की वैल्यू 4 मीटर। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 4 मीटर है, यहाँ पे हम 4 रख देंगे। और गुणे dy/dt क्या दिए गए? ये तो पहले ही बता दिया गया है। dy/dt क्या है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 रख देंगे। बस इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? हाँ, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, चलिए दिखाते हैं। इसका आएगा 0 इज इक्वल टू 3
dx/dt प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है हमारा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आया, देखिए ये क्या है, 8 प्लस में है, जब इधर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 8 क्या है, प्लस में है, जब इसको हम बाईं ओर भेजेंगे तो हो जाएगा -8 = 3 dx/dt। और 3 क्या है, गुणे में है, जब ये इधर आएगा, क्या, जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा -8/3 = dx/dt। बस हमारा आ चुका है। देखिए अब क्या करना है, अब हमें इसका जो मात्रक होता है उसे भी रखना है। यदि आप मात्रक नहीं रखेंगे तो आपका आंसर पक्का गलत नहीं, नंबर कटेगा। ठीक है, एग्जामिनर जो होगा नंबर काट लेगा, तो इसलिए इसका मात्रक रख देते हैं। क्यों, टाइम देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स का मात्रा क्या होता है, एक्स की मात्रा यानी लंबाई दी गई है, लंबाई तो सेंटीमीटर में होगा। उसके बाद टाइम की मात्रक सेकंड, यहाँ पर सेकंड लिख दीजिए। बस ये हो गया आपका आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।